तो फैसले का दिन है आज, और आज लगातार रुझान भी सामने आ रहे हैं। रुझानों में आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब जैसा कि आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, 18 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना रखी है। तो वहीं अन्य यानी कि बसपा में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि जो सियासी समीकरण है, जो रुझान आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती हुई, जैसा कि बीजेपी लगातार बोल रही है, वो नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड होना बाकी हैं और उनमें यह तय हो पाएगा कि किसको जीत का सेहरा पहनाती है जनता, क्योंकि अभी भी कांग्रेस को उम्मीद जो कि आखिरी दम तक टिकी रहती है। हर पॉलिटिशियन की खासियत होती है कि उम्मीद के दम पर ही पूरा चुनाव लड़ते हैं और उम्मीद के दम पर ही आखिरी इम्तिहान तक पहुंच पाते हैं। तो उम्मीद अभी भी है कांग्रेस को कि वो जीत जरूर बरकरार रहेगी उनकी, जैसा कि वो लगातार सोचते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। हालांकि 28 में से 28 सीटें जीतने का जो दावा लगातार कांग्रेस कर रही थी, वो थोड़ा कम हुआ है। पहले 26 हुआ, फिर 25 हुआ और अभी 22 पर आया है। पीसी शर्मा का आपने बयान सुना था, दिग्विजय सिंह का आपने बयान सुना है। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर भी गड़बड़ी उन्होंने आशंका जताई है। और ये प्रमुख जो वीआईपी सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस से बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे और मंत्री पद भी पाए थे बीजेपी में, वो भी चुनावी मैदान में हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इमरती देवी की बात कर ले, चाहे तुलसीराम सिलावट की बात कर ले, ये सभी लोग अपनी अपनी प्रमुख सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और बढ़त भी बनाए हुए हैं। अब देखिए आप जिस तरीके से मुरैना की प्रमुख सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि जिन सीटों पर, जैसे कि डबरा हो गया, भांडेर हो गया, सांवेर हो गया, वहां पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वहां पर उतने सुखद उनको रुझान देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुरैना में तकरीबन 4 से 5 सीटों पर बार बार कांग्रेस की सीट आगे पीछे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इमरती देवी, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बार चर्चा में रही हैं, सबसे ज्यादा उनका नाम सामने आया था और पॉलिटिक्स में, वो लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रही हैं और बार बार उनका ये कहना है कि कमलनाथ जी तो बुरे बिस्तर बांधकर अपने बंगाल पहुंच जाएंगे। और पहले भी ऐसे कई सारे बयान सामने आ चुके हैं। दत्ती गांव से आगे राजवर्धन सिंह बीजेपी के 18 सीट पर आगे है। बीजेपी 18 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। 12 में से 9 मंत्री आगे चल रहे हैं। प्रमुख जो नाम है वो भी आपको हम बता रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वहां पर उतने अच्छे परिणाम कांग्रेस को फिलहाल देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं। अभी आपने बयान भी सुने हैं। एक ट्रेंड सेट करना चाह रही है कांग्रेस कि यदि आप बिकाऊ के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो जनता के साथ हम मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी को जरूर हराएंगे, ये कहना है कांग्रेस का। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि आपने 15 महीनों में क्या किया है वो सबको मालूम है। जिस तरीके से आपने लूट खसोट की है, खजाना खाली होता होता कहकर आपने सिर्फ छिंदवाड़ा का ही विकास किया है, छिंदवाड़ा को ही रोल मॉडल बताया था और यही कारण है कि आपके खुद के विधायक नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। पूरा दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जब मतदान हो रहे थे, जब भी पूरा पाला बदला हुआ था, उस वक्त बहुत ज्यादा सामने आया था, लेकिन अभी अचानक से बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि ये जो चुनाव है ये संगठन प्रमुख का चुनाव है, ना कि चेहरा प्रमुख का चुनाव है। बीजेपी की एक रणनीति है, एक ट्रैक है कि वो संगठन को मजबूती देने के लिए सभी को एकत्रित करके रखती है, एकता के साथ रहती है। और पिछले कुछ बयान भी आपने सुने होंगे जब नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना था कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया रीति नीति को नहीं समझ पाए, धीरे धीरे वो समरस हो जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी पा रहे होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ, या यूं कहें कि चुनावी मंचों में नजर नहीं आए हैं, बहुत कम ही नजर आए हैं। और चेहरा प्रमुख की जब बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ के चेहरे के दम पर ये उपचुनाव जीतकर आएंगे। ये उपचुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को भी बहुत अच्छे से मालूम है। जिस तरीके से दल बदल कर दिग्गज पहुंचे बीजेपी में और उसके बाद आज 28 सीटों पर जो रुझान आप देख पा रहे हैं उनमें भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये बहुत इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ बिहार में भी चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, लेकिन बहुत ज्यादा नजर इस वक्त एमपी की सियासत में भी देश के कोने कोने से टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी
अब बढ़त तो बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों को ये कहना था, लोगों का ये विश्वास था कि हो सकता है जनता, या कांग्रेस का विश्वास था कि हो सकता है जनता एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देगी और चुनावी जीत में जो परचम है वो कांग्रेस का लहराएगा। लेकिन ऐसा नजर फिलहाल अभी तक तो नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे चल के किस तरीके के रुझान सामने आएंगे। फिलहाल अभी तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और आप देखिए तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत दिमनी से आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं और इन्हीं के साथ मंत्री पद भी है रहा है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी आगे चल रहे हैं, बीजेपी ग्वालियर से ये प्रत्याशी हैं और ठीक इसी तरीके से ग्वालियर से डॉक्टर सतीश सिकरवार कांग्रेस